हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके इंटरव्यू में काम में आ सकता है, पर्टिकुलरली फॉर लेडीज। कि क्या हुआ है कि कुछ कुछ सवाल मैंने सुना था और कभी कभी अभी आने वाला है कि अगर आप हाउसवाइफ है और आपको इंटरव्यू के पैनल में आपको पूछा जाता है कि आप हाउसवाइफ है, तो फिर कभी कभी कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि, और मतलब ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे समझते हो कि मेरा कुछ मतलब इतना, यानी कि मुझे कोई जॉब नहीं मिला तो मैंने हाउस वाइफ बनना चूज किया। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा आंसर आप लोगों के लिए एक प्रिपरेशन करके लेके आया हूँ। मे बी दैट इज द बेस्ट आंसर आई वुड से, बट रादर आई वुड से कि एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, आप इससे भी अच्छा आंसर दे सकते हैं इंटरव्यू पैनल, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पूछता कि अगर मैं हाउस वाइफ होता और मुझे कोई पूछता कि आप क्या किए थे, कोई जॉब किए थे, और मेरे पास कोई जॉब नहीं होता, अगर मैं शादीशुदा होता और मेरा मतलब हाउस वाइफ होता, then I would have answered like this. Sir, that due to some personal and family reason, I got married, and then after getting married, it I got so much new responsibilities in my life, which are very very new for me. And at that time, people also have a lot of expectations. So it was very difficult for me to manage and prepare seriously for the examination. With the time, I learned those responsibilities. I respected those responsibilities because that was for my family. Then, with the support of my family, I prepared for this exam. If today I am sitting here, it is because of my family. If I accept that housewife is a profession, then I would say I was a housewife in those periods. And I am also proud of my family, who supported me at every step while I was preparing for this exam. Thank you. ये आप आंसर दे सकते हैं, ये आंसर मैंने आपको सोचा, क्योंकि देखिए बात ये पता है कि मैं जानता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि मैं जिस कॉलेज से पढ़ाई क्या हूँ, दैट इज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, एनसीईआरटी का है, आप तो जानते होंगे, मैंने वहां से पढ़ाई किया हूँ। तो मुझे पता है कि वहाँ पे टीचर लोग कैसे होते हैं। जो मेरे कुछ कुछ दोस्त लोग हैं जिनका जल्दी शादी हो गया और उनका छूट गया, मतलब नौकरी, मतलब, तो इससे बट दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मुझे पता है, मेरे बैच का एक लड़की थी, वो टॉपर थी, एंड शी वाज नॉट ओनली टॉपर इन माय बैच, शी वाज आल्सो टॉपर इन मास्टर्स आल्सो। पर उसका शादी हो गया तो उसका फैमिली, वही बात है कि उसके बाद उसके बेबी हुए तो कुछ लोग जॉब नहीं कर पाए। एंड बट आई एंड शी आज ब्रिलियंट आज ना, मतलब जब जिस तभी भी जैसी ब्रिलियंट थी अभी भी उतना ही है। तो इसलिए मैं वो भी क्या कर रही है उसके बेसिस पे मैं कभी जज नहीं कर सकता, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ है, मुझे पता है इंडिया में हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है, लेकिन लोग कैसे समझते हैं, बट आपको बिल्कुल डरने की नहीं है। आपको प्रेजेंट करना है स्मार्टली बिफोर द इंटरव्यूअर कि आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं। आप किसके लिए काम नहीं किए, आप ऐसा नहीं कि आप नौकरी बिना करके कुछ और कर रहे थे, कुछ ऐसे कुछ कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज आपने अपने परिवार के लिए काम किया, और आपके परिवार में तो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आज अगर आज हम यहाँ पे आके बैठ के, मतलब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ या आप सुन रहे हो या आपके कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा पढ़ाई किए हो, आपके पास जो डिग्री है, ये किससे कैसे हुआ है? क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया था? हमारे पापा मम्मी ने लिया था। तो इसीलिए आज हम यहाँ हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल गलत मत समझिए कि आप एक ये आपको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना। यानी आप हमेशा याद रखिए कि आप इंटरव्यू के सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट कीजिए आज इफ यू आर ए वेरी प्राउड हाउस वाइफ और पीपल का होम मेकर, ठीक है, यू आर मेकिंग होम, राइट। सो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि मतलब अगर ये मेरा जो वीडियो है कोई इंटरव्यूअर देख रहे हैं, तो मैं उन इंटरव्यूअर को यही मतलब आपसे यही निवेदन करूंगा कि देखिए, जिंदगी जो होता है किसी को कौन से रास्ते पे लेके जाता है हमको नहीं पता होता है। कोई अगर हाउसवाइफ है, अगर वो आपके सामने बोलती है कि वो हाउसवाइफ है, तो आप थोड़ा सा, मतलब आप बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए आपको इंटरव्यू पैनल में लिया गया है। तो आप थोड़ा सा ऐसा मत समझिएगा उन लोगों की कि वो लोग मतलब
मतलब एजुकेशनली थोड़ा सा वीक है या समथिंग कुछ ऐसे, उनको फिर जॉब नहीं मिला इसलिए जॉब नहीं किया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिंदगी आपको जिस राह पे छोड़ता है, जिस मोड़ पे छोड़ता है, आपको वहीं पे डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी किसी को माँ मतलब मम्मी पापा फैमिली का स्टेटस ऐसे हो जाता है कि उनको शादी करना पड़ता है, शादी के बाद आपके लॉस कैसे होते हैं, वो कैसे सपोर्ट करते हैं, उनकी भी एक चैलेंज है। हर हर इंसान अपने जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ झेलता है, कोई ना कोई मतलब हमेशा फाइटर होते हैं, ठीक। तो मैं आप लोग को इसी रिस्पेक्ट करूंगी, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस जो है, आप थोड़ा सा उन लोगों को कंसिडर कर दीजिएगा जिन लोगों की मतलब जो आपके जो केवीएस की जो रिक्वायरमेंट है कि दे वांट टू प्रोड्यूस और दे वांट टू रिक्रूट बेस्ट टीचर्स इन इंडिया, वो जो फुलफिल कर रहा है एट द प्रेजेंट, आप उनको थोड़ा सा रिक्रूटमेंट देने की कंसिडर कीजिएगा। और एंड मैं हमेशा यही बोलूंगा कि अ, जो भी है मतलब जो हाउसवाइफ्स होते हैं, दे आर रियली मल्टीटास्किंग। एक परिवार की वो मैं कहता हूँ कि वो माँ 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 और माँ ही होते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे को संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, अपने हस्बैंड को संभालते हैं, अपने सास ससुर को संभालते हैं, वो किसी को नहीं संभालते, सबका सब संभालते हैं। और उनको जो रिवार्ड मिलता है, जो प्रोफेशनलिज्म में उनको कुछ ज्यादा मायने नहीं रखा जाता है। इवन लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इकोनॉमिक्स का जीडीपी होता है, इनका जीडीपी का जो वैल्यू उसको काउंट भी किया जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमारे जो है कुछ जो हाउस वाइफ जो होते हैं एक प्रोफेशन नहीं है, हाउस वाइफ इज ए प्रोफेशन, ठीक है। और बस इससे कि उसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप घर में खाना बनाते हो, घर के काम करते हो, तो फिर आपको बोलते हैं आप हाउस वाइफ है या होम मेकर हो। अगर कोई खाना जाके आप कोई होटल में बनाते हो तो आप कोई शेफ कहलाते हो, ठीक है। अगर आप वही काम कोई, ठीक है, अगर वही काम आप जाके किसी दूसरी जगह करते हो तो आपको एक सैलरी मिलता है जिसके आप काउंट, हाँ आप जॉब करते हो इसलिए सैलरी मिलता है। और जब हाउस वाइफ होते हो आपको सैलरी नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्प्लॉय नहीं हो और यू आर नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू दिस सोसाइटी, ठीक है। इतना ही कहना था। और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो आर हाउस वाइफ्स एंड, और मैं देखा था कि एग्जामिनेशन सेंटर्स में बहुत सारे, मतलब मैं सबसे पहले देखा था कि एग्जामिनेशन सेंटर्स में क्या होता है, जो बहुत सारे हाउस वाइफ्स लोग मतलब आते हैं, या मतलब मुझे तो नहीं पता कि उनके बैकग्राउंड क्या है, पर जितना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कभी कभी मैं देखा हूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर में क्या होता है कि मम्मी जाती है एग्जाम देने, तो वो बाय बाय करके जाती है, और उनकी जो बच्चे होते हैं वो गेट के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं मम्मी मम्मी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, बिकॉज दे कैन फील इट, बिकॉज वो सोचते हैं कि हम जब मतलब जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम जब एग्जाम में जाते हैं तो मम्मी हमको ऑल द बेस्ट बोलती है, आज मम्मी का एग्जाम है। और कुछ कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना हो कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मम्मी आपका एग्जाम कब खत्म होगा, आप कितने पढ़ाई करेंगे। ये बात मुझे बहुत क्यूट लगा। तो आई एम मतलब मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने कहता है कि जो आपको सही आंसर दे रहे हैं और जिनको आप लगता है कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, आप उनको रिक्रूटमेंट कीजिए, आप इनको कंसिडर कीजिए, ठीक है। एंड हमारे जो देश है काफी एडवांस हो रहा है धीरे धीरे, बोथ एजुकेशनली प्रोफेशनली एंड और भी आगे जाएगा। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और अगर हम अपनी सोच बदल देंगे ना, पूरा देश बदल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो हैप्पी बिलेटेड वुमेन्स डे, ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।